साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, आप पढ़ते हैं इस समय अंगणित और अर्थमेटिक में। आप जानते हैं कि हमारा अध्याय चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी समझ लीजिए कि आपकी डेट अब सीधी सीधी एग्जाम की पता लग गई है। आपको फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम होना है और हमारी कोशिश है कि उससे पहले हम मैथ्स को पूरी तरह से समाप्त कर दें, रीजनिंग भी समाप्त हो जाए और अच्छे से आपका सिलेबस जब कंट्रोल में होगा तो मार्किंग भी अच्छी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, यदि आप उसको निश्चित रूप से सीख कर करेंगे तो। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज की जो साधारण प्रश्न है या जो हमें लगते हैं कि आसान है या जो जनरली जिनमें हम चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, दर या समय पूछते हैं, वो हमारे हो चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैंने सभी कराए हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक्स आपको अभी ना हम बता रहे हैं, क्योंकि हम सीधा सीधा जैसे ही जनवरी में हमारी कोशिश होगी कि हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करें और एप्लीकेशन से हम पढ़ाना शुरू करें। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज के आज के क्वेश्चन हैं ये कठिन है, मैं कहूँगा कठिन से भी कठिन होते हैं, और इन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कैसे कर सकते हैं वो मुझे आपको बताना है। पहला प्रश्न आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट 2809 रुपये तथा 3 वर्ष का 2977 रुपये 54 पैसे हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें। हमें यहाँ दो बातें पूछी हैं, मूलधन भी ज्ञात करना है और दर भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप ये समझें कि जो ये है 2 वर्ष का और ये है 3 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहला धन होता है पिछले वर्ष का, वो अगले धन के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर हम यहाँ इसको लेस करके देखें कि हमें 2809 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिला, तो हम देखते हैं कि 2977.54, और इसमें से आप इसे लेस कर दीजिए तो यहाँ हमारा बचेगा 54। यहाँ हो गई 17, ढाई ले ली, 17 में से 9 गई तो 8, यहाँ रह गई 6, 9 में से 8 1। तो ये जो है ना हमारा, ये हमारा ब्याज है। ये ब्याज कितने वर्ष का है जानते हो आप? 1 वर्ष का। कितने धन पर? 2809 रुपये पर। 2809 रुपये पर एक साल में हमें इतना ब्याज मिला होगा, तभी तो वो राशि ये हो गई। तो अब हमें दर निकालना है, तो चलो ब्याज रखें आप। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय 1 वर्ष बटे 100। अब बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्यों लगा दिया। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आप दोनों वो बराबर होता है। आप उसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी निकालेंगे यदि एक साल की बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्याज हमें मिला है एक साल में ही तो मिला है। अगर आप उससे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से तो भी यही आएगा, लेकिन ये वाला आसान है। तो अब इससे हमने क्या किया कि यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा हो गई पॉइंट की। 100 से 100 कट गया। इधर हमें आर की वैल्यू चाहिए। 2809 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके आप 16854 इसमें आप डिवाइड कर देंगे 2809 का। दर मोस्टली हमारी दशमलव में कहीं नहीं है, कंप्लीटली पूरी पूरी आ रही है, तो ये पूरा कट जाएगा। अब 9 छक्का 54 हमें यहाँ दिख रहा है, 9 से ये 54 बार कट जाएगा। 28 छक्का 108 होते हैं, तो 168 होते हैं सॉरी, तो ये कटा यहाँ देखो 6 बार कट जाएगा। अब कहेंगे आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मुझे 9 छक्का 54 दिख रहा है, या अगर 9 से पूरा कटेगा तो 9 में जो इकाई का अंक आएगा वो 9 छक्का 54 में 4 आएगा। 6 कन्फर्मेशन करने के लिए गुना कर लीजिए, 6 नाम 54 और 6 अट्ठे 48 का 8 का हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 आ गया। तो आर जो हमारा आया, ऐसे अगर हमने किया तो आर बराबर हमारा 6% आ गया। अब आंसर देखें तो 6% यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर है। अब ये हमारी दर ज्ञात हुई है 6%, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मूलधन। तो अब हमारे 2 वर्ष का मिश्र धन, आप बताइए क्या है फॉर्मूला? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस दर 100 की पावर समय। तो अमाउंट हमें मिला 2809 रुपये, प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं है, 1 प्लस दर कितनी है 6%, और ये कितने साल का है
2 ईयर का है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 एकम 50 और 3 53। हम लिखेंगे इसको 2 बार क्योंकि पावर में 2 है, इंटू पी इज इक्वल टू 2809। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका 53 में अगर 53 की मल्टीप्लाई करें तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्गमूल घनमूल पढ़ लीजिए। कई बार मेरे सामने ये भी आया है कि जब स्क्वायर होता है तो कैसे करते हैं। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 पंजे 25। अब आप कहोगे आपने ऐसे कैसे बोला था वो, उसके लिए मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि बेटा वर्गमूल घनमूल पढ़ के आओ जो मैंने पढ़ाया है। इधर 1 हो गया, 2500 एकम 2500, देखो दिख रहा है भैया। तो यहाँ जो P की वैल्यू है वो 2500 रुपये आई है, और इसका दर हो गई हमारी 6% और P हो गया हमारा 2500 रुपये, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का ठीक हो गया। जब बेसिक पढ़ाऊंगा तो बेसिक में आपको आना भी चाहिए कैसे हो रहा है ये। पहले हमने दर निकाली है, एक बार फिर से वीडियो को रोक के देख लें, सवाल उतार लें, उतारने के बाद में कहते हैं ना मैथ्स उतारो मत, आप उतार लो, उतारने के बाद फिर शुरू करो और फिर देखो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है, आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6690 है, 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, धन बताइए। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मिश्र धन का, क्या फॉर्मूला है? P 1 प्लस दर 100/3, सॉरी पावर 3, ये 3 साल का हो गया तो 6690। अगर हम देखें कि 1 प्लस R/100 की पावर 6 तो ये होता है 10035। ये हमारी पहली बात है और ये हमारी दूसरी है। अब एक काम कीजिए, इसमें ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली कम है, तो आप नंबर 2 डिवाइड बाई नंबर 1, इसमें भाग दे दीजिएगा ऊपर वाली का। जब ऊपर वाली का भाग देंगे यहाँ समीकरण नंबर 2 में या इसमें, तो क्या अपॉन में ये नहीं आ जाएगा? P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 6690। हमने ये भाग दे दिया, भाग दे के P से P कट गया और 3 है यहाँ नीचे, ऊपर 6 हैं तो यहाँ 3 बच जाएंगे, लाइन बच जाएगी 1 प्लस R/100 का होल क्यूब इज इक्वल टू 10,035/6690। ये तो जो का तो बच गया। अब इसे काट लीजिएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, अलिया 3 ना जाने की 0, 5 सत्ते 35, 2007। इसे काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ 15 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, बार फिर देख लीजिएगा, 5 एकम 5, एक बच गया, 6 हो गए, ये हो गए 15, 15 का 16, 5 तिया 15, एक बचा 9, 5 तिया 15 4। ठीक है, 5 अट्ठे 40। और काटिएगा इसको, जितने से भी आप काट सकते हैं। ये कट जाएगा, इसके बाद में 7 2 9, 3 और 3 6 और 1 7 और 8, 3 से कट जाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यहाँ देखे 2 20, 3 छंग 18, 3 नाम 27, 3 से काटो बेटा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। अब इसे भी काटो, और इसे काटने का मतलब मुझे दिख रहा है कि 23 3 69, 23 दूनी 46, 2 दूनी 2 तिया, मतलब ये तो कट गया 2 से, ये 2 और 3 और ये कट गया 23 से, तो 223 तिया 223 से डिवाइड दे रहे हैं, पता लग गया। 23 3 69, 23 दूनी 46, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इसको जो है इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 2 बार, फाइनली हमारा 3/2 आएगा। ठीक है, पहाड़े याद होने चाहिए। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस R/100
का होल थ्राइज इज इक्वल टू 3/2। पुट इन 1 और 2, जिसमें मन करे उसमें इसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। 1 ही आसान है, 1 में रख देते हैं। p का मान हमें चाहिए, p का मान हमें पता नहीं है, इनटू अब हमारे पास 1 प्लस r/100 के होल थ्राइज की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2 इज इक्वल टू 6690 कर दीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 22 दूनी 44 और 30 दूनी 60। आंसर देख के बताना, 4460। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था, लोगों को रुवा दिया, खून के आंसू इस क्वेश्चन ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए, नहीं सॉरी ए नहीं है, कितना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर है। कोई ट्रिक नहीं है, हैगी, अनुपात से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह के पढ़ा रहा हूं तो कैसे सिखा दूं उन चीज़ों को। अरे भैया जब ABCD याद नहीं है तो स्पेलिंग कहाँ से बनाओगे। मैं तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब है कि ऊपर ऊपर से सवाल बता दिया, आंसर भिड़ाया, बात खत्म, पता लगा अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा है। ये वो चीजें हैं, ये मूल है, ये गणित जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये मूल सिद्धांत है अर्थमेटिक का, अंगणित का। अगर आप ये जानते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स तो जब मैं दोबारा से मैथ से शुरू करूंगा, नंबर सिस्टम से लेकर के, तो फिर तो ऐसे एकदम बच्चा एक साथ दौड़ना नहीं सीखता, ना सिखाया जा सकता है। सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर घुटमन चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, और तब वो चलना सीखता है। और फिर तो आप जानते ही हो कैसे दौड़ लगाता है। तो अगर मैं यहाँ दौड़ लगवा दूंगा तो उन बच्चों का क्या रहेगा जिन्हें अभी बैठना भी नहीं आता, चलना तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए अंगणित को अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने दुनिया भर के चैनल भी देखे हैं, लोग भी देखे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। और उस दौड़ में नंबर कितने के आ रहे हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया होगा। किस धन पे, मूलधन चाहिए। दूसरे वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष का, और मैंने कहा था कि एक वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसका लगा सकते हैं, साधारण ब्याज का। अब हमें ब्याज कितना मिला, 132 ब्याज हो गया। मूलधन कितना है पता नहीं है, दर है 10, समय 1 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गई, ये 10 इधर आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने, ये आ गया पी का मान। कमाल की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, चक्रवृद्धि ही दे रखा है, साधारण कैसे लग गया, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ईयर। I told you before some time, if you are taking the 1 year of any questions of the compound interest, you can solve that question by the सिंपल इंटरेस्ट। यदि एक वर्ष की बात है तो आप उसको साधारण ब्याज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज 500 रुपया और तथा देखो पहले वर्ष में हमें नहीं पता, कोई पी है, हमने कहा भैया पहले वर्ष का हमें ब्याज देना, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, तो जो ब्याज मिला वो हमें 500 रुपए मिला। अब अगले साल हम फिर गए जो कब हमें ब्याज देना, तो अब जो हमारा ब्याज बैठा वो 540 रुपए बैठा। आप मुझे ये बताओ कि पहले का 500 और अगले का 540 क्यों बैठा, जब हमारा पी तो सेम ही है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए जो भी है। वो अगले वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो इसलिए बढ़ा कि ना केवल वो पी पर है, अर्थात पी प्लस 500 पर है, जो हमें ब्याज मिलता है उस ब्याज को मूलधन में ऐड करके तो ब्याज बढ़ जाएगा। तो अगर 500 रुपए ऐड ना करते तो फिर तो इसमें पी के ऊपर 500 रुपए ब्याज मिलता रहता, बिल्कुल। तो ये 40 रुपए क्यों बढ़े, ये 40 रुपए का ब्याज पी पर मिला है या 500 पर मिला है, ये 500 पर मिला है। एक साल में हमारे पास 500 रुपए थे,
दर कितनी दे रखी है, कुछ है, दर नहीं पता है, समय 1 साल था, बटे 100, और ब्याज मिला हमें 40 रुपया। तो इससे क्या निकल के आ जाएगी, इससे आर निकल के आ जाएगी, आर। तो जब आप आर निकालेंगे तो 0 से 0 कट गई, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब दर 8% है, निश्चित रूप से दर 8% रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमें तो जो है धन बताओ, मूलधन कितना है, चलो मूलधन निकाल लेते हैं। अब मूलधन हमारा पता नहीं कितना था, P, दर कितनी हो गई 8, समय 1 वर्ष, बटे 100, और ब्याज कितना मिला था आपको पहले साल, 500 रुपए। 500 रुपये तो थे ब्याज के आपके पहले वर्ष के। करो सॉल्व इसको, तो ये इसको काट दो कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, और 25 चौका 100, 25 उधर ले जाओ, 25 पंजे 125, डबल जीरो, इधर बच गया हमारा 2 × P, और ये आ गए भैया जी 12,500। अब 2 से ये भी कट जाएगा, आधा कर दो तो 6,000 हो गए, 500 के आधे 250 हो गए, तो 6250 रुपये निश्चित रूप से आपका मूलधन रहा होगा जिसपे ये घटना घटित हुई है। कमाल की बात तो ये है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं तो साधारण ब्याज क्यों चल रहा है, क्योंकि खेल 1 वर्ष का है। यहाँ देखना समय कितना है, 1, यहाँ कितना है, समय 1। जब 1 होगा तो 1 में साधारण ब्याज ले लो, चक्रवृद्धि बराबर बराबर ही होगा। 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की कोई हमसे कुछ 5,000 रुपए है, 5% की दर है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आप साधारण का फॉर्मूला लगा दो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि 1 वर्ष में तो जब ब्याज बढ़ा ही नहीं है, मूलधन पे काम हो रहा है, तो ब्याज पर ब्याज लगे तब चक्रवृद्धि की बात आती है। एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। किस्त के क्वेश्चन आगे भाई। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1120 रुपए की हो, 1120 रुपए की हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो उधार लिया गया धन कितना है। एक बार मुझे किताब दिखाना, मुझे तो गलत लग रहा है इसमें संख्या, देखो आप इसमें करना सिखाऊंगा, सॉल्यूशन तो तभी होगा जब संख्याएं ठीक होंगी, संख्या गलत है इसमें। ये संख्या गलत लिखी है भैया, यहाँ किस्त है जी, सही कह रहा हूँ ना मैं भैया, ये संख्या सही कर लीजिए आप, चलो ये संख्या गलत है। हाँ कोई बात नहीं, ये हम सही कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, इसी काम में हो गए 10-12 साल ये तो। अब मुझे बताओगे आप एक बार कि क्या संख्या है, 1200, ठीक है। देखो ये इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ 10, अब आप कहोगे आपको कैसे पता लग गया, 10% वार्षिक ब्याज दर है, 10% मान लीजिए 100 रुपए है मूलधन, 100 रुपए पर 10% की दर जा रही है, तो जो ब्याज होगा या मिश्र धन होगा वो हमारा 110 रुपए नहीं हो जाएगा, 110 होगा ना 1 साल का। अब आपको यहां देखना है, सवाल ऐसे करते हैं कि जो ये होती है दर, एक ये हो गया 110 बटे 100, 110% मतलब हमारा धन हो गया, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ 20% होता है, 120/100, या जो भी आप समझे वो हो सकता है। एक काम करो, अब K1 इसके साथ आपका 100 बटे ये आपका हो जाएगा 110, दूसरी किस्त K2 या के ही लिखो आप, के क्योंकि किस्त तो बराबर जाएगी, K1 2 के लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तरीका मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूं जो आप नहीं पढ़ेंगे। 100/110, ये दूसरी किस्त है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और बराबर में आता है हमारा क्या, ऋण।
ये ऋण आ जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है? धन पूछा है, किस्त पूछी है, ऋण पूछा है। एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त इतनी है। किस्त हमें दे रखी है, किस्त की वैल्यू रखें आप। पहली किस्त है ये इंटू 100/110 प्लस दूसरी किस्त भी, किस्त तो बराबर रहेंगी। यहाँ कर दीजिए आप, इसमें 0 से 0 कट गया, 10 धाम 100 और 11 11 121। यहाँ ये 0 कट गई। अब हमारा बराबर में ऋण आ जाएगा। सॉल्व करके देखें जरा। 11 11 121 एक 0, ये हो गया 1100 प्लस 121 से 121 कटा 1000। सॉल्व कर दीजिए 1100 और ये हो गया 2100 रुपया। ये आपका टोटल जो ऋण इन्होंने पूछा है वो ऋण आ जाएगा। यहां समझें, खेल दर का है। दर कितनी है? 10%। इस 10% में जब आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे तो हमारे रुपए 110% नहीं हो जाएगा? तो ये जो 110/100 है ना, ये काम करेगा। लेकिन अब आप यहाँ नहीं देख रहे कि हाँ मैंने 110/100 को 100/110, 100/110, 100 3 किस्त होती तो 100/110 का होल क्यूब कर देते। यानी कि जो ये संख्या है ना, इसको मैंने उल्टा रख रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो लास्ट में जाके यही लाइन बनेगी। मैंने वही लास्ट की लाइन ले ली। मैं फिर कह रहा हूँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसे बनेगा, पहली किस्त अपॉन में वही लिख दो आप। चलो 110/100, 100 घूम के कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? k इंटू 100/110। ये मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, और तो कोई बात है नहीं। और कोई बहुत नया काम मैंने इसमें नहीं किया है। और किस्त के क्वेश्चन 100 पढ़ लो, 1000 पढ़ लो, सबने अपने अपने तरीके से पढ़ाएं। कोई डायरेक्ट ऑप्शन कटवा देगा जी ये हो सकता है, तुक्का फंसा दिया, कुछ भी नहीं है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको ये सीधा सीधा बताया है। तसल्ली में देखें, एक और देखें ये क्वेश्चन। ये सवाल देखें, ये भी किस्त का ही है। एक व्यक्ति ने 5300 रुपए का ऋण 2 बराबर का वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान। पहले मैं परसेंटेज पे काम करता हूँ। मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो 100 के जब 12% मिलेगा तो 112 होंगे या नहीं होंगे? और ये हो जाएगा 112/100। पहली किस्त कितनी हो गई हमारी? k इंटू 100/112 प्लस दूसरी कितनी होगी भैया जी? 100/112 का स्क्वायर। अगर तीसरी भी होती तो मैं ये लिखता k इंटू 100/112 का क्यूब। चौथी भी होती तो पावर पे 4 लिख देता। लेकिन यहाँ 2 किस्तों का क्वेश्चन है, ये 2 किस्त है ना, तो इसका मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा देते हैं। मेरे पास किसी का कुछ नहीं है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सब अपनी गारंटी पे पढ़ाता हूँ, अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। अब यहाँ बराबर में क्या लिखते हैं? ऋण। ऋण दिया है 5300। पहले यहाँ क्यों लिखा था? क्योंकि उसमें किस्त दे रखी थी, उसमें ऋण पूछा था। यहाँ के का मान पूछ रहा है, किस्त पूछ रहा है। कैलकुलेट करो, 4 से काटो, 25 चौका 100, 28। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ये हो गया हमारा 25k/28 प्लस 25 25 625k/28 28 784 इज इक्वल टू बेटा जी 5300। इतने तो आने भी चाहिए। एलसीएम ले लीजिए, 784। 28 से क्या बार कटेगा? 28 बार। तो 28 की मल्टीप्लाई करो 25 में। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल लगे 20, 25 दूनी 50, 50 और 20। देखिए भैया 25 की जब गुना करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 की 0 हासिल 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 700 के जमा 625 के इज इक्वल टू 5300। ये हो गए 6 और 7 1325। 1325 के इजिकल टू 784 में इधर ले जाऊंगा क्योंकि वहाँ डिवाइड में तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे।
के इज इक्वल टू 5300 इंटू 784 1325। 13 चौका 52, 100 रह गई, 25 चौका 100, 4 बार गया। 13 चौका 5200 होते तो 13 से कट जाता, और 25 चौका 100 जो एक्स्ट्रा है वो 25 से कट गए, तो टोटल संख्या 4 बार कट गई। की इज इक्वल टू 4 अट्ठे 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। अब आंसर आप जानो और ऑप्शन देने वाले जाने। 3136 रुपया आपकी पहली किस्त ये बन जाएंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो मैंने आपको सिद्धांत बताया है ये मेरा सिद्धांत है, जो किस्त के सवालों में काम करता है। ना किसी ने आज तक बताया, ना कोई जानता है, बट डायरेक्ट सीधा ऑप्शन उठाया, ऑप्शन से संख्या काटी, तुक्का फसाद लगा कि हाँ जी कट जाएगा, हो जाएगा। भाई ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी किताब में और मिले किस्त पूछे तो और ऋण पूछे तो। मैंने बता दिया, यहाँ किस्त के का मान और उधर ऋण लिख जाएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, सीख लीजिए। 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, HW में करके देख लीजिएगा। चलो हम ही बताए देते हैं, और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आराम से कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि एक आध सवाल आपको किस्त का देना चाहिए हमें भी। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तो ब्याज की दर 5% हो, तो कितना धन उधार लिया गया। वो आप कर लीजिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। आपकी मान लीजिए दर की बात चल रही है, 100 है, यहाँ हो गया कितना, जब 5% जा रहा है तो 105/100 बस। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहली के इंटू 100/105, कितनी किस्तें, 2, के 100/105 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब और फोर्थ की बात है, बराबर में ऋण आ जाएगा। कुछ धन उधार लिए गए 2 वार्षिक किस्तों में, किस्त का मान, अच्छा हमसे ऋण पूछा है, धन पूछा है, क्या उधार है। के का मान दे रखा है 882, पुट कर दीजिएगा। 20 पंजे 100, 21 पंजे, तो ये हो गया हमारा यहाँ 20 बटे प्लस 882 इंटू 20, 21, 20 20 441, 4 दूनी 8, 41 दूनी 82, 800 रुपये तो ये हो गए। 400 दूनी 800, इसे 21 से काटो, 21 चौका 84, 4 रह गए, 42, 21 दूनी 42, 42 दूनी 10, 1640 रुपये। हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमारे अपने मेथड, अपना तरीका, किस्त दे दो, ऋण दे दो, जो मन करे, कितना ही कठिन क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का हो, आपका सॉल्व हो जाएगा। मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर आते हो तो। नहीं आते हैं सीखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, पूछिएगा, और बाकी आपका मन है साहब, अनुमति दें। अब हम आगे जो हमारा अध्याय आएगा वो क्षेत्रफल होगा, और उसमें आप विशेषतः चीज़ों को लिखेंगे, जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको हम सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।